अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हबीबुर रहमान है और मैं आज आपको जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ, बैरिया टाउन में इस वक्त रेंट का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट होती है बैरिया टाउन में रेंट के ऊपर घर लेने की। तो आज रेंट के हवाले से हमारे साथ राशिद अली मैट साहब मौजूद हैं, जो कि बैरिया में इस वक्त रेंट का नंबर 1 काम कर रहे हैं। माशाल्लाह ये हर माह इनकी जो है वो 20 से 25 गाड़ियाँ रेंट आउट करते हैं। तो हम लोग आज इनसे पूछेंगे कि ये इसकी रेंट का क्या तरीक़ाकार है, क्या रेंट चल रहे हैं बैरिया टाउन के अंदर और कौन-कौन सी कैटेगरीज़ के घर अवेलेबल हैं और इसका पूरा प्रोसीजर क्या है रेंट का? क्योंकि अक्सर लोगों को इसका प्रोसीजर नहीं पता होता और लोग परेशान होते हैं, जो लोग डीलर को बीच में इन्वॉल्व नहीं करते। तो उसका पूरा प्रोसीजर समझने के लिए हम राशिद साहब के पास आए हैं और राशिद साहब से इसके बारे में पूछेंगे। जी राशिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपका हबीब भाई। आपने मुझे जो है इस रेंट के हवाले से वीडियो के लिए इनवाइट किया। तो रेंट का ये है कि बैरिया जो है एक बड़ी खूबसूरत और अच्छी सोसाइटी है और बड़ी जो है सिक्योरिटी के हवाले से, ओवरऑल क्लाइंट के हवाले से, ओनर के हवाले से ओवरऑल जो है वो बड़ी रिहाइश के लिए बड़ी सूटेबल और बड़ी अच्छी है। बेहतर हो गया। तो इसमें मुझे ये बताइए कि राशिद साहब, इसमें बैरिया टाउन में कौन-कौन सी कैटेगरी के घर अवेलेबल है और कितने-कितने रेंट चल रहे हैं? इसमें हबीब साहब 5 मरले का घर है, 8 मरले का घर है और 10 मरले का घर है, कनाल का घर है। ओवरऑल 2 कनाल के भी हैं, लेकिन रेंट के लिए जो यूज़ होते हैं वो 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और कनाल के घर जो है वो बहुत ज़्यादा रेंट के लिए यूज़ होते हैं। सही हो गया। तो इनके रेंट के बारे में बता दें, तो अप्रॉक्सिमेटली कितने जो हैं वो किराए हैं? 5 मरले का जो घर है, यूज़ घर जो है वो तकरीबन 70 से लेके 80 तक, 85 तक जो यूज़ घर है। और जो ब्रांड न्यू घर है वो तकरीबन 1 लाख तक उसका रेंट है। और इसी तरह जो 8 मरले का घर है वो भी तकरीबन 80,000 से लेके 1 लाख तक जो है वो 8 मरले का यूज़ घर मिल जाता है। और अगर ब्रांड न्यू घर है 8 मरले का तो वो तकरीबन 1,30 तक जो है वो उसका रेंट है। और इसी तरह जो 10 मरले का घर है, 10 मरले का यूज़ घर जो है वो 1 लाख से लेके 1,40,000 तक जो है वो यूज़ घर मिल जाता है। और अगर ब्रांड न्यू है तो वो 1,80,000 2 लाख तक जो है वो उसका रेंट चल रहा है। और जो कनाल का है वो कनाल का भी इसी तरह जो है घर तकरीबन 2,20 से लेके 2.5 की ब्रैकेट में जो है वो यूज़ घर कनाल का मिल जाता है। और फिर जो है ब्रांड न्यू घर जो है वो तकरीबन 3 लाख से लेके 3.5 की ब्रैकेट तक जाता है। बेहतर हो गया। तो इसमें फर्निश की भी ऑप्शंस होती हैं, कई ओवरसीज़ क्लाइंट आते हैं या आउट ऑफ सिटी से लोग आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है फर्निश घर की, हफ़्ते 10 दिन के लिए, 2 हफ़्ते के लिए, तो इस तरह की भी अवेलेबिलिटी होती जी, है जी, बैरिया में? उसमें डेफ़िनेट उसमें जो है वो 2 कनाल का, कनाल के 10 मरले के, 5 मरले के, 8 मरले के घर फर्निश घर जो है वो भी अवेलेबल होते हैं, सही। वो भी मिल जाते हैं। जी, तो राशिद साहब, बैरिया टाउन में बहुत सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिलॉन्ग करती हैं ओवरसीज़ से। ओवरसीज़ लोग होते हैं, उन्होंने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट भी की होती है, किराए के लिए घर दिए होते हैं उन्होंने। तो ज अगर बंदा कोई क्लाइंट ओवरसीज़ है, लैंडलॉर्ड ओवरसीज़ है और वहाँ पे वो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे रेंट आउट करना चाहता है, तो उसका क्या तरीकाकार है, वो कैसे कर सकता है? हाँ, हबीब साहब, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी जो है बहुत सारी जो है प्रॉब्लम जो है टेनेंट को फेस करनी पड़ती है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ नॉन प्रोफेशनल डीलर होते हैं, उनको पता नहीं होता कि डॉक्यूमेंट्स आगे जो है वो जो मुतलका ओनर होता है या अथॉरिटी होल्डर होता है, उसको वो पूछते नहीं है कि भाई ये घर किसके नाम पे है, आपके नाम पे है या किसी और के, आपके भाई के या किसी चचा के, किसी के ना किसके नाम पे है। वो पूछते नहीं है, बस वो कमीशन के चक्कर में जो है ना टेनेंट को कहते हैं जी ओके है, जी ओके है, हर चीज़ ओके का सिग्नल देते हैं। उसमें ये होता है कि उनकी जो है अथॉरिटी होती है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो अथॉरिटी नॉमिनेट करते हैं अपनी किसी भाई को, किसी फादर को, किसी सिस्टर को, वालदा को, किसी को नॉमिने अपने किसी भी जो है वो फैमिली से नॉमिनी करते हैं उसको, तो वो उसके नाम पे जो है वो अथॉरिटी इशू करवाते हैं बैरिया रेंटल सेल से। सही। वो अथॉरिटी जो होती है ना वो 1 साल तक जो है वैलिड होती है, ठीक है? ठीक है। और मोस्टली जो है वो एक्सपायर हो जाती है, हुँ, ठीक है? हुँ। और ना तो वो अथॉरिटी होल्डर को भी उसका नहीं पता होता और मुतलका जो वो डीलर डील कर रहा होता है उसको भी नहीं पता होता। तो उसके सही। लिए ये होता है कि बैरिया रेंटल सेल जो है उन्होंने एक प्रॉपर फॉर्म बनाया हुआ है अथॉरिटी के लिए। वो आप इमरजेंसी की सूरत में आप जो है एक अथॉरिटी जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं वो फॉर्म ओवरसीज़ पाकिस्तानी को। वहाँ पे वो अपना पासपोर्ट ऊपर रख के तो वो उसको फिल करता है और फिर जो भी नॉमिनी होता है उसके नाम की अथॉरिटी बना के वो बैरिया को ईमेल करता है और अपने जो भी रिलेटिव है उसको व्हाट्सअप करता है। उसका फिर प्रिंट लेके
तो उसके साथ अटैच करते हैं। ये एमरजेंसी की अथॉरिटी होती है। अगर आप प्रॉपर बार बार यूज़ करनी है अथॉरिटी, तो वो बाई एम्बेसी जो है वो उधर से, वो एक फॉर्म होता है, वो बाई एम्बेसी जो है ओवरसीज़ उधर से एम्बेसी में जाके वहाँ पे फिल करके एक ईमेल करता है बैरियर रेंटल सेल को, और फिर अपने जो भी नॉमिनी होता है एक उसको व्हाट्सअप करता है। तो इस तरह वो अपने घर को या जो भी उसका रेंट आउट करना है जिस चीज़ को भी, तो वो इस तरह वो उसकी नॉमिनी जो भी अथॉरिटी होल्डर है फिर वो उसको रेंट आउट करता है। बेहतर हो गया। दूसरा ये भी बताइएगा कि अगर कोई ओवरसीज़ क्लाइंट यहाँ पे लेना चाहता है, जैसे आजकल यहाँ पे काफ़ी ईरानी स्टूडेंट्स आए हुए हैं या टर्किश स्टूडेंट्स आए हुए हैं या और भी ओवरसीज़ लोग यहाँ पे लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी अपनी रेंट के ऊपर लेना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है? हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत से अदर कंट्री से लोग जो है वो आते हैं, उनमें ज़्यादातर जो है वो चाइनीज़ हैं और टर्किश हैं, ईरानी हैं, ये मोस्टली जो है यही आते हैं। तो इसके लिए जो चाइनीज़ है ना, ये इनके लिए जो है वो इनकी एम्बेसी से अथॉरिटी ली जाती है एक, वहाँ पे, और डीपीओ जो डीआईजी ऑफिस है वहाँ से एक अप्रूवल लेटर लिया जाता है और उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि यहाँ पे जो भी वो घर ले रहे हैं, ठीक है, वहाँ से वो अथॉरिटी लेटर जो है वो एक इशू करते हैं आईजी ऑफिस से। वहाँ से फिर जब वो ओवरसीज़ बैरिया में आता है, तो यहाँ पे जो बैरिया को मुतलका थाना लगता है उसमें फिर उसका अंदराज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी बैरिया जो है वो रिकमेंड करता है, और जो पंजाब गवर्नमेंट है वो रिकमेंड करती है चाइनीज़ को कि वो अपना जो है वो सिक्योरिटी सिस्टम जो है एक सिक्योरिटी गार्ड रखें, और यहाँ जो जिस घर में रहना है वहाँ पे कैमरे जो है इंस्टॉल करें और इलेक्ट्रिक फेंस जो है वो इंस्टॉल करें। और जो ईरानी हैं उनके लिए एम्बेसी से एक लेटर इशू होता है। मोस्टली जो है वो ईरान के जो है वो मोस्टली स्टूडेंट ही हैं जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में आके एजुकेशन के लिए आए हैं, तो उनके लिए जो है वो एम्बेसी से लेटर इशू करवाना पड़ता है और मुतलका थाने में जो है वो इंदराज करवाना पड़ता है उसका। इसी तरह टर्की का जो है वो भी यही सेम प्रोसीजर है कि उनकी एम्बेसी से लेटर लेना पड़ता है और मुतलका जो भी थाना है वहाँ पे उनका अंदराज करवाना पड़ता है। बेहतर हो गया। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है हमें इस हवाले से, किराए के हवाले से। मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ कि इसमें के बारे में आपकी मज़ीद कोई क्यूरी हो या आपको किराए के ऊपर मकान लेना चाहते हो या अपना घर रेंट आउट करना चाहते हो, तो राशिद साहब से आप रब्ता करें। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर, ये राशिद साहब का नंबर है, आप इनसे रब्ता करके आप इस हवाले से मज़ीद कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें या कोई चीज़ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं।